हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। तो प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का, और क्या क्या उसमें हेड्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या कहता है हमारा, ये बैलेंस शीट दे रखी है गुप्ता लिमिटेड की और उसकी सब्सिडरी सोनी लिमिटेड की। ठीक है, वो इस तरीके से है, द बैलेंस शीट ऑफ गुप्ता लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी सोनी लिमिटेड आर एज फॉलोज। ठीक है, तो सिचुएशन में बैलेंस शीट है एज एट 31 मार्च 2017। ठीक है, तो इसमें बैलेंस शीट है एज एट 31 मार्च 2017। सबसे पहले पर्टिकुलर्स गुप्ता लिमिटेड और सोनी लिमिटेड। गुप्ता लिमिटेड क्या हुआ, हमारे हुए होल्डिंग कंपनी, और सोनी लिमिटेड हुई आपकी सब्सिडरी कंपनी, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हैं, शेयर होल्डर्स फंड दे रखे हैं, शेयर कैपिटल एंड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 8 लाख दे रखे हैं गुप्ता लिमिटेड में, और सोनी लिमिटेड में दे रखे हैं आपके 4 लाख। ठीक, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, करंट लाइबिलिटीज़ में जस्ट आपके ट्रेड पेबल्स हैं। कितने दे रखे हैं ट्रेड पेबल्स, गुप्ता लिमिटेड के हैं 4 लाख और सोनी लिमिटेड के हैं 2 लाख। ठीक है, तो एक ये हेड कंप्लीट हुआ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का। फिर दूसरा हेड आता है स्टूडेंट्स आपका एसेट्स। एसेट्स कितना दे रखा है, सन्ड्री एसेट्स हैं, इसमें 8 लाख दे रखे हैं गुप्ता लिमिटेड में और सोनी लिमिटेड में दे रखे हैं 6 लाख। ठीक, इन्वेस्टमेंट इन सोनी लिमिटेड 4000 शेयर्स का, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया गुप्ता लिमिटेड ने सोनी लिमिटेड में, 4000 शेयर्स का, जो थे 4 लाख। तो यहाँ इस क्वेश्चन से क्लियर है, यहाँ इस जगह से क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट इन सोनी लिमिटेड, यानी कि जो आपकी गुप्ता लिमिटेड है उसने इन्वेस्टमेंट किया है सोनी लिमिटेड में। तो सोनी लिमिटेड क्या हुई आपकी सब्सिडरी कंपनी। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो और ऐसे लिखा हुआ हो इन्वेस्टमेंट इन XYZ कंपनी, जो भी कंपनी मेंशन होगी तो वो होगी आपकी सब्सिडरी कंपनी। और जो कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है वो कंपनी हुई, जैसे ए कंपनी बी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो ए कंपनी हुई आपकी पेरेंट कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी, और बी कंपनी हुई आपकी सब्सिडरी कंपनी। इसी तरीके से गुप्ता लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया सोनी लिमिटेड में, तो सोनी लिमिटेड क्या हुई आपकी सब्सिडरी कंपनी। तो कितने शेयर्स किए हैं उसने, 4000 शेयर्स, तो कितने के हुए वो 4 लाख रुपए के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन है, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल इन द शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, अब हम हमें क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सिंपल, आप इसका सॉल्यूशन करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, न्यूमेरिकल में हमें बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017 में, जिसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का हेड था, दूसरा था आपका एसेट्स का हेड। तो उससे रिलेटेड हमें क्या प्रिपेयर करनी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज सिंपल इट इज़। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया हमने इसका, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। तो सबसे पहले हेड क्या आएगा स्टूडेंट, इसमें आपका सबसे पहले आएगा आपका फर्स्ट हेड शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड जो किस में आता है आपका, शेयर होल्डर फंड किस में आता है आपका, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इसमें आ गया आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा आपका, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, इस क्वेश्चन में क्या है, जो सभी शेयर्स हैं सोनी लिमिटेड के वो किसके पास हैं, गुप्ता लिमिटेड के पास। ठीक है, तो हैंसफोर्थ जो शेयर कैपिटल होगी आपके सोनी लिमिटेड की, और इन्वेस्टमेंट ऑफ गुप्ता लिमिटेड विल बी एलिमिनेटेड एंड द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 8 लाख रुपए। ठीक, तो यहाँ पर कितना आया आपका 8 लाख रुपए। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट दूसरा आएगा इसमें करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कितनी है इसमें, करंट लाइबिलिटीज आपकी, करंट लाइबिलिटीज आपकी क्वेश्चन में है
जस्ट ट्रेड पेबल्स तो इनको हम दोनों को ऐड कर लेंगे। कितने हैं? 4 लाख हुए गुप्ता लिमिटेड के, सोनी लिमिटेड के हुए 2 लाख, यानी कि टोटल आपका 6 लाख। तो 4 लाख प्लस 2 लाख कितना हुआ आपका यहाँ पर? 6 लाख रुपए। क्लियर। फिर दूसरा हेड आता है, ये हुआ आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला हेड। सेकंड हेड आता है स्टूडेंट आपका एसेट। एसेट क्या दे रखा है क्वेश्चन में स्टूडेंट? एसेट दे रखे हैं आपके, जस्ट क्वेश्चन में आपको सन्ड्री एसेट्स गिवन है, जो कि 8 लाख है गुप्ता लिमिटेड में, सोनी लिमिटेड में है आपकी 6 लाख। तो सन्ड्री एसेट्स में क्या है? सन्ड्री एसेट्स 8 लाख प्लस कितना था हमारा? 6 लाख। कितने हुए? 8 और 6 हुए आपके 14 लाख। ठीक, इसका हमने टोटल किया 8 लाख और 6 लाख का। ये कितना हुआ आपका? जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाली साइड है, ये हुई आपकी 14 लाख की, और सन्ड्री एसेट्स भी आए आपके 14 लाख के। ठीक है, ये बनी आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन। बैलेंस शीट दे रखी थी गुप्ता लिमिटेड और सब्सिडरी सोनी लिमिटेड की, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी गिवन थी। ठीक है, उसमें जस्ट सिंपल हमने क्या किया? जस्ट वैल्यू पुट करी, प्रिपेयर की हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, ये था इसका सॉल्यूशन। उसके अलावा स्टूडेंट क्वेश्चन में कभी कभी मोस्टली क्वेश्चन में डिटरमाइन किया हुआ होता है गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, या फिर जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो सिचुएशन में क्या है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है शेयर्स की सब्सिडरी कंपनी में, वो रेयरली अग्री होती है एग्जैक्टली विद उसकी इंस्टेंट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, जिसमें नेट असेट्स जो होती है सब्सिडरी कंपनी की ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन क्या हुआ? उस डेट पे जब हमने उस कंपनी के शेयर ग्रहण किए, एक्विजिशन किया। अगर जो आपका परचेज प्राइस है, जो कॉस्ट है जो पेड कर हो रही है होल्डिंग कंपनी के द्वारा फॉर द शेयर्स एक्वायर्ड इन द सब्सिडरी कंपनी इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर एक्वायर्ड, मतलब जो परचेज प्राइस है जो होल्डिंग कंपनी जो कर रही है, वो अगर ज़्यादा है कंपनी की एक्चुअल में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर रिक्वायर्ड, तो ये जो डिफरेंस होगा वो ट्रीट किया जाएगा गुडविल के नाम से। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर परचेज प्राइस पेड बाय द होल्डिंग कंपनी फॉर द शेयर एक्वायर्ड इन द सब्सिडरी कंपनी लेस होगा, तब उस सिचुएशन में वो डिफरेंस को ट्रीट किया जाएगा कैपिटल प्रॉफिट, और जो कि क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मेट देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो स्टूडेंट कैसे करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व की? ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने अमाउंट की साइड। ठीक है, सबसे पहले परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जितने में हमने शेयर्स खरीदे उसका परचेज प्राइस, ये यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद में उसमें से क्या क्या वैल्यू हम डिडक्ट करेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ें हम माइनस करेंगे। सबसे पहले आएगा बुक वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। दूसरा शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी in the reserve of subsidiary company for the pre-acquisition period, मतलब जब हमने शेयर खरीदे उससे पहले का जो पीरियड है वो होगा प्री एक्विजिशन पीरियड, और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड होता है जब हमने शेयर खरीदे उसके बाद का जो पीरियड है वो। ठीक है, ये हुआ। फिर फोर्थ आएगा आपका
शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द प्रॉफिट ऑफ subsidiary company for the pre-acquisition period। ठीक, अगर ये वाला अमाउंट इस वाले अमाउंट से ज़्यादा है तो आपका निकल कर आएगा गुडविल। अगर ये वाला अमाउंट इस वाले अमाउंट से कम है तो निकल कर आएगा आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अगर आपका जो है परचेज प्राइस, ये जो परचेज प्राइस है जो पेड कर रही है होल्डिंग कंपनी, जो भी शेयर्स एक्वायर्ड हुए हैं इन सब्सिडरी कंपनी में, अगर ये वाला पोर्शन आपका मोर हुआ, ज़्यादा हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड, जितना हमने डिडक्ट किया उन मटेरियल से, तो ये डिफरेंस को ट्रीट किया जाएगा गुडविल। अगर ये पोर्शन आपका ज़्यादा है, ये वैल्यू इससे जो इन सबको हम ऐड करने के बाद निकालेंगे तब तो आएगी आपकी गुडविल। अगर ये वाली वैल्यू आपकी जो परचेज प्राइस है शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी का, अगर इफ़ कंडीशन में अगर लेस हुआ इस वाले से, जो हमने ये डिडक्ट का जो पोर्शन है इसको ऐड करके जो आएगा, तब आपका निकल कर आएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन हुई रिगार्डिंग गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक, तो ये हमने इसका वर्किंग नोट किया और अपकमिंग वीडियो में हम इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो होप्स स्टूडेंट ये वाली कैलकुलेशन समझ आई और ये वाला न्यूमेरिकल भी। तो एक बार न्यूमेरिकल को गो थ्रू करते हैं। ये रहा आपका न्यूमेरिकल और ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और ये रहा आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। थैंक यू सो मच।